Buddha. Buddha said, "Hearted never succeeds by hearted only by loving kindness, compassion. If we spread the loving kindness, compassion, so in this world we will be more peaceful. So we want peace. We not want the war. On this sacred full moon day, Prince Siddhartha means Buddha was born in Lumbini, Nepal. And on this special full moon day, when he was 80 years old, he got enlightened in this place, means Bodh Gaya, Bihar, India state. This got enlightenment, and this special full moon day, he was great Dimas, means the Mahaparinirvana, Kushinagar, Saranath, Kushinagar, Gorakhpur. So on these 3 important days for the Buddhists, we pray the world be peaceful, and Sabka Badayat. Greetings to all of you. Thank you. जैसे भी यहाँ हम नमस्कार करने जाएंगे, यहाँ बुद्ध जी की मूर्ति है, वहाँ जाएंगे। जैसे भी प्रोग्राम चलता है रोजाना हर साल की तरह, वैसे ही हम भाग लेंगे। अभी 80 फीट से हम आए हैं चलकर यहाँ से, तो ऐसे जैसे प्रोग्राम होगा वो करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन संदेश यही है हमारा नामधारी संगत की ओर से कि हम सब एक हैं, और भारत आदि काल से ऋषियों मुनियों की धरती है, और उसमें से एक महात्मा बुद्ध जी हुए हैं जो इस धरती पर अवतरित हुए, और उन्होंने जो संदेश दिया उस संदेश को अपनाकर हम लोग अपना जीवन व्यस्त करें, अपना जीवन व्यतीत करें, यही हमारी कामना है। मैं नामधारी संगत का मुख्य सेवादार पटियाला से सूबा अमरीक सिंह। यहाँ हमारे साथ संगत यूपी से, झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से। अभी हमको बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई जो जंग की वजह से, पंजाब से लोग नहीं आ सके। तकरीबन 200 लोग हमारे और आते तो हम और भागीदारी अच्छी तरह से करते। मेरे सोहे ने सोए बंक दवार, अज मेरे सोए ने अज मेरे सोहे ने सोए बंक दवार। बोलना है ना भैया। चलिए आइए अरे वो आज एक को सब दे दीजिए।
रास्ता जाम ना करें। कृपया प्रधानी का अनुरोध है जिन्हें यहाँ वहाँ ना बैठे। और उन्होंने इसका प्रचार और ये आहत को प्राप्त जो बसू शकतो आता इथे। और उसके बाद वहीं उन्होंने अपने प्राण दिए। यहाँ आते थे, यहाँ उन्होंने नवाया। जैसे हमने उर्मिला की बात कही है, तो हमारे yes, you arrive. As soon as he arrives, the main function will start. That will be for 30 minutes. It will take 8. So I'm for you to speak a few words about Buddha Gaya. Now, Buddha Gaya.
और हटने को बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। Administrating the 5 precepts, the Panchashila. Tonight, Buddha Purnima, this is a day of great celebration. Our Lord Buddha attained supreme enlightenment on this day and contribute both individually and collectively. Program will offer participants. Namaskar เจ้าพระคุณสมเด็จพระเถรยานผู้มีและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการท่านผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าในฐานะอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้พระอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคข้าพเจ้าเชื่อในกฎแห่งกรรม Venerable monks, the governor and all distinguished guests. कमेटी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस पूजनीय महाबोधि वृक्ष की छाया में अपनी वाणी रखने का अवसर दिया है। ये संदेश हमारे परम पूजनीय सदगुरु दिलीप सिंह जी की ओर से है। इस पावन अवसर पर देश विदेश से आए पधारे सभी श्रद्धालुजन को सदगुरु दिलीप सिंह जी की ओर से और हमारी संगत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम पिछले 4-5 वर्षों से इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हमारे गुरु जी का स्पष्ट संदेश है कि सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू ये चारों धर्म जो एक ही भारतीय संस्कृति के अंग हैं, जिनकी उपज इसी भारत की पवित्र धरती पे हुई है, इन सब में एकता होनी चाहिए और इन चारों धर्मों के जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने का ही कार्य हमारी नामधारी सिख संगत कर रही है। हम यहाँ इस मंच से यह कहने आए हैं कि हम नामधारी सिख भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वालों के साथी हैं। बिना बुद्ध धर्म के भारत की आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पहचान अधूरी है।
बुद्ध धर्म के कारण ही विश्व में भारत को सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान उजागर हुई है। इसलिए हमारा संकल्प है कि एकता, सहयोग और सम्मान के साथ सभी आगे बढ़े। इस वर्ष हमारे सदगुरु जी के आदेश से गुरदासपुर जिला पंजाब में होली के अवसर पर होला महल्ला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे चारों भारतीय धर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके एक ही मंच से एकता और सद्भावना का संदेश दिया गया, जो हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत को और बल देता है। यदि इस प्रकार के आयोजन भारत में सभी जगह हो तो यह आपसी सहयोग, विकास और शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। पुनः सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। भगवान बुद्ध की जय, सदगुरु राम सिंह जी की जय। You have completed whatever you wanted to say, then can I proceed to the village where people are waiting for me? Then these villagers said, but you have not responded to our abuses. What kind of men you are? Lord Buddha replied to them, if you wanted a response to me, you have come late. If you wanted a response from me, you should have come 10 years before. Now I am different. If you throw a burning wood into a river, the moment it touches the water, the fire is extinguished. I have learned the lesson that I will not allow anybody to manipulate my life. Nobody else can set my agenda. I have become like a river through enlightenment. एक गांव से तो जा रहे थे, रास्ते में जो गांव पड़ता था उन्होंने गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। भगवान ने कहा, कह चुके जो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, लेकिन तुमने तो कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि जवाब लेना था तो 10 साल पहले आते, अब मैं बिल्कुल भिन्न हूं। अब बुद्धा है, एनलाइटनमेंट। अब मैं नदी की तरह हो गया हूं कि जहां अगर जलती हुई कोई चीज तुम फेंको तो वो पानी को छूने के बाद जलती हुई चीज बुझ जाती। अब मैं दूसरों को, अब ये संभव नहीं है कि दूसरे ये तय कर सकें कि मैं क्या करूंगा। मुझे जो करना है वो मैं खुद निश्चय करूंगा। एक दूसरी जगह भगवान ने कहा, खूब गालियां खाने के बाद कहा कि अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए और उसे तुम कुछ उपहार देना चाहो, तोहफा देना चाहो, और अगर वो लेने से इनकार कर दे तो वो तोहफा किसका है? उस आदमी ने कहा, देने वाले का। उन्होंने कहा, तुमने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसे लेने से इनकार करता हूं। Somebody abused him and he asked him, if you receive a guest at your house and you give him some gift and that man refuses to take the gift, to whom that gift belongs? The man said, it belongs to the giver. He said, likewise, I refuse to take what you have given me. और भारत की हमने यहाँ बात अभी भंते बोल रहे थे, उन्होंने कहा, हमारे सरदार साहब का भी मैंने भाषण सुना, भारतीय प्रज्ञा क्या है? भारतीय प्रज्ञा है हम नाम के झगड़े में नहीं पड़ते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवावा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम माम तेजोम शसंभवम। Wherever you see extraordinary beauty, extraordinary talent, extraordinary power, energy,
see the divine in it. और भी कहा गया, I was born in a Muslim family. I do not compromise my faith when I bow before Lord Buddha, when I go to visit a temple, when I go to visit a church. This is our Indian heritage. And what is Indian heritage? Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Sarvadeva namaskara keshavam pirti gacchati. These names are not really. Buddha is not a name. Buddha is a state of enlightenment. जिसने प्रज्ञा प्राप्त कर ली, जिसे जहां दूसरी जो प्रज्ञा की परंपरा है उसमें कहें आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, बुद्धिस्ट परंपरा में कहें कि जहां आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो परमात्मा बन गई। और भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है, अनक्षरस्या धर्मस्या श्रुति का देशना चाहता। ये जो दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. This is not a doctrine, this is not a ritual, this is not a custom. Attainment of pragya is an experience. ये अनुभव का मामला है. अब अनुभवावसानमेवा विद्या फलम. ये अनुभव आप इसको महसूस किताब पढ़ने से नहीं आता. तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस मामले में केवल अनुभव है. श्रुति का देशना चाहता. It does not come through sermons. It does not come through reading the books. It comes through tapasya. It comes through striving. And I am reminded of a Persian couplet. बना में ऊ क्या नाम न दारत, बहर नाम के ख्वानी सरबरारत. We bow before divinity. We bow before that supreme power. And as Bhagwan Buddha has said, no name can be given to it. No book can give you that knowledge. No sermon can give you that experience. It all depends on your personal striving. I consider myself so fortunate that I am sitting here in the company of Venerable Somdek Sangraja of Thailand and Venerable Upasika, first form of Thailand. And I would like to compliment the commissioner of both of this division, the district magistrate, the superintendent of police, and all officials for helping in conducting this program so beautifully and so well. Again, my pranam to all of you, and thank you very much for taking all the pain and
Concluding this 2569 Buddha Purnima celebrations organized by the Bodh Gaya Temple Management. As we conclude this sacred ceremony on behalf of Bodh Gaya Temple Management Committee, I express our deepest gratitude to His Excellency, the Governor of Bihar, for gracing this auspicious occasion as the chief guest. Your presence has elevated the dignity of the celebration and reaffirmed the compassion and self-awakening. My heartfelt thanks to the venerable Sangha members from various traditions who led the prayers with great devotion, reminding us of the spiritual unity that binds us across nations and cultures. And I especially तिवारी जी इन्हीं से ना निकलेंगे। नमस्कार। मेरा सब काफी ये अभी जो प्रेस मीडिया जो है ना, ये फोटोग्राफी करके थोड़ा साइड से हो जाए। अगर इंटरव्यू लेना हो तो काम करें तो मुझे आगे बढ़ाना है। थोड़ी देर के बाद आइए। क्या करना है? जी आइए ना इधर और दीजिए ना वहाँ। ये इसके बाद एक सेकंड आमने सामने सामने से जगह दे दो, सामने से ओके, आप सब लोग एक साथ आ जाइए। चलो एक साथ फैन बंद करो भाई थोड़ी देर के लिए। फाइल उधर बंद कर दीजिए। ओके कपड़ा जलून डाला खाली, नीचे कपड़ा जल रहा है, कपड़ा जल रहा। हाँ
This is the Bible from the Buddha. And Emerald Asoka gave me this to bring here. Sadhu, sadhu, sadhu. This is ours. Damen und Herren, guten Abend, meine spirituellen Freunde. Good evening, ladies and gentlemen, and hello, my spirit friends. Anlässlich der 2569. Heiligen Chakra-Feier von Tathagata Buddha verbeuge ich mich vor Bodh Gaya, dem Land der Erleuchtung. Ich verbeuge mich vor den geehrten Mönchen hier on the stage, hier auf der Bühne. Und vor alle Gläubigen aus verschiedenen Bundesstaaten Indiens hierher gekommen sind. Ich bin sehr erfreut, dass ich die Gelegenheit habe, Sie heute als Hauptgast auf dieser dreifach heiligen Geburtstagsfeier von Tathagata Buddha zu begrüßen. Ich möchte den Organisatoren danken für die großartigen Arrangements und sage nochmals vielen Dank. Heute auf die ganze Welt fliegen, aber durch die Wahl verschiedener Wege ist der Frieden weit entfernt von uns. Mitgefühl, Gewaltlosigkeit, Wohlwollen und Liebe zu allen Menschen, wie sie in den Gedanken von Buddha enthalten sind der einzige Weg, durch den wir Frieden erlangen können. Nicht nur das. Wir müssen ein Bewusstsein für alle lebenden Wesen und für die Natur entwickeln, damit wir Naturkatastrophen vermeiden. Wenn wir Mitgefühl für die Natur haben, werden wir wertvolle Dinge auch von ihr erhalten. Nur Geld kann nicht die Grundlage für Glück sein. Wirkliches Glück kann man nur empfunden werden, wenn jeder um uns herum glücklich ist. Es sollte Mitgefühl, Freundschaft und Wohlwollen.